Good morning, student. How are you? So, student, today I will discuss mathematics chapter number 24, data handling. Okay, students. So, data handling exercise 24A. 24A first question. Okay, first question. कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स। ओके, आपको बेटा कुछ नंबर्स गिवन है, इनको हमको क्या करना है। नंबर वन, अरेंज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमको इनको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। ओके, एंड नेक्स्ट देर का है व्हाट इज द रेंज ऑफ दीज नंबर्स। एंड सेकंड में आपसे पूछ रहा है कि इनकी रेंज क्या होगी। ओके बेटा, तो सबसे पहले जो भी नंबर्स गिवन है हमको यहाँ पे हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले सबसे ओके बेटा, तो देन उसके बाद में हमको क्या करना होता है उसके बाद में हम करेंगे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद में नंबर्स की क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। ओके, तो नाउ रेंज निकालने का यहाँ पे आपको फार्मूला दे रखा है। ओके, ये ब्रैकेट में क्या दे रखा है, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स जो भी आपको गिवन डाटा है इनमें से सबसे बड़े नंबर में से सबसे छोटे नंबर को क्या करना है, आपको माइनस करना है, दैट इज रेंज। ओके, सो नाउ सॉल्यूशन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस नंबर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके बेटा, तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर। तो ना सबसे छोटा नंबर इसमें हमारा कितना है, 52, राइट। तो ना 52, 63, 63 टू टाइम्स है तो 63 टू टाइम्स आएगा। 68, 70, 71, 73, 75, 75, 76, 77, 82, 83, 90, 92, 93, 99, 103, 105 and 115. This is your first answer means ascending order and second answer means range। तो बेटा रेंज का फार्मूला क्या होता है, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने यहाँ पे रेंज कर दिया था। ओके, तो नाउ लार्जेस्ट नंबर सबसे लास्ट वाला, तो लार्जेस्ट नंबर कितना है 115, राइट, माइनस स्मॉलेस्ट नंबर कितना है 52, राइट, तो माइनस 52। तो देन 115 minus 52 equal to 63, that is range। okay, range equal to 63। now question number second, क्वेश्चन पर सेकंड में क्या बोला है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मीन्स आपको जो भी डाटा गिवन है इसको हमको क्या कन्वर्ट, किस में कन्वर्ट करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में कन्वर्ट करना है। अब देखो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होती है। ओके स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारी क्या होती है, मीन्स जो भी डाटा होगा हमारा, ठीक है, उसको हम देखेंगे यहाँ पे कि कौन सा नंबर कितने टाइम्स आया है। तो आपका जो गिवन डाटा है उसमें जो 15 है वो 5 टाइम्स आया है। ओके स्टूडेंट, 15 5 टाइम्स लिखा गया है, 16 7 टाइम्स लिखा गया है एंड 17 12 टाइम्स लिखा गया। मीन्स 17 दिए हुए डाटा में 12 बार लिखा हुआ है, 12 बार आया है। ओके, एंड 18 5 टाइम्स, 19 6 टाइम, 20 3 टाइम्स एंड 21 2 टाइम्स। ओके, तो नाउ दिस डाटा कन्वर्ट टू द frequency distribution table। okay, now this data convert to the frequency distribution table। so now frequency distribution table of this type। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का था कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एक तरह से टेबल बनाएंगे जो आपको दिख रही हो स्क्रीन पे। ओके स्टूडेंट, तो वहाँ पे हम लिखेंगे डाटा वैल्यू। ओके, फिर टैली मार्क, फिर लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी एंड टैली मार्क क्या होता है, दो बोथ आर नॉन नंबर्स। ओके, सो नाउ पहले हम समझेंगे टैली मार्क एंड फ्रीक्वेंसी। सो नाउ सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, डाटा वैल्यू। डाटा वैल्यू आपको क्वेश्चंस में गिवन है, जो डाटा गिवन है वहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर लिखा जाएगा पहले। मीन्स कोई भी डाटा गिवन होगा उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, राइट। अब असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद में हम देखेंगे यहाँ पे सबसे लीस्ट नंबर 15 है। अब देखेंगे 15 गिवन डाटा में कितने टाइम्स आया है। तो बेटा 15 जो है ये आपका कितने टाइम्स आया है, 5 टाइम्स। तो 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 5, राइट। अगर 15 आपको 5 टाइम्स आया, जैसे यहाँ पे लिखा है 15, 15, 15, 15, 15, तो 15 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5। ओके, तो 15 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 5। ओके स्टूडेंट,
15 की फ्रिक्वेंसी 5। अब टैली मार्क कैसे करते हैं? ओके, तो बेटा अगर फ्रिक्वेंसी 1 होगी तो 1 टैली मार्क, राइट। अगर फ्रिक्वेंसी 2 होगी तो 1 2 टैली मार्क, फ्रिक्वेंसी 3 होगी तो 3 टैली मार्क, एंड फ्रिक्वेंसी 4 होगी तो 4 टैली मार्क, एंड फ्रिक्वेंसी अगर 5 होगी बेटा तो इन सबको 4 को इस तरह से कट कर देते हैं, दैट इज अ 5। एंड फ्रिक्वेंसी 6 होगी तो देखो 1 2 3 4 5 को कट कर दिया, फिर 6 वाला नेक्स्ट टाइम से फिर से आएगा, फिर 7 8 9, उसके बाद 5 का फिर से कट हो गया हमारा। ओके स्टूडेंट, मीन्स आपको क्या करना है, टैली मार्क को कैसे रिप्रेजेंट करना है, मीन्स अगर आपका नंबर 2 दे रखा है तो 2 लाइन को ड्रॉ करना है, राइट। अगर नंबर 3 दे रखा है तो 3 लाइन को ड्रॉ करना है। अगर नंबर 4 दे रखा है तो 1 2 3 4 लाइन को ड्रॉ करना है। अगर नंबर 5 दे रखा है तो पहले 4 लाइन को ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, राइट, एंड 5 वाले को इस तरह से ड्रॉ कर देंगे, मीन्स सभी को क्रॉस कर देंगे, दैट इज अ टैली मार्क ऑफ 5 फ्रिक्वेंसी। ओके, अगर दे रखा है टैली मार्क ऑफ 6 फ्रिक्वेंसी, मीन्स 6 नंबर की फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे हम? 1 2 3 4, दैट इज 5। ओके, फिर नेक्स्ट 6, अब फिर से स्टार्ट हो गया, फिर से इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो नाउ हमारा 15 डाटा वैल्यू दे रखा है, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है? 5, तो 5 को हमने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 4 एंड इससे कट कर दिया। ओके, दैट इज 5 टाइम्स, एंड 16 कितने टाइम्स आया? 7 टाइम्स आया, तो देखो ये 5 हो गया हमारा एंड 2 टाइम्स ये हो गया 7, राइट। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा 17 कितने टाइम्स आया? 11 टाइम्स, तो 5 ये हो गया 5 ये हो गया 10 एंड 1 11, राइट। फिर नेक्स्ट 18। ओके स्टूडेंट, 18 कितने टाइम्स आया? 5 टाइम्स, तो ये दिस इज 5 टाइम्स। when 9 19 6 टाइम्स, तो दिस 5 + 1 6। ओके, फिर नेक्स्ट 20 3 टाइम्स, तो 1 2 3, राइट, एंड 21 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स। ओके, सो दिस इज अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ गिवन डाटा। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछ रहा है अब डाई वॉज थ्रो 20 टाइम्स। एक बेटा डाई होता है, डाई क्या होता है? जो हम लूडो खेलते हैं, लूडो खेलने वाला एक पासा होता है। ओके, डाई को हिंदी में बोलते हैं पासा। पासा को हम 20 टाइम्स ड्रॉ करते हैं, मीन्स 20 टाइम्स फेंक रहे हैं, तो उसकी जो स्कोर है उसकी स्कोर गिवन है हमारा, ठीक है। पहली बार जब हमने फेंका तो 2 आया। ओके, पहली बार में 2, फिर 1 5 2 4 3 6 1 4 2 5 1 6 2 6 3 5 4 1 3, राइट। इस टाइप से दे रखा है हमारा। अब हमको यहाँ पे क्या करना है? प्रिपेयर द फ्रिक्वेंसी टेबल ऑफ द स्कोर, तो स्कोर का हमको फ्रिक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो देखो फ्रिक्वेंसी टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये देखेंगे 1 कितने टाइम्स आया? 1 4 टाइम्स आया है, राइट, 1 4 टाइम्स, एंड 2 4 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 4 3 टाइम्स, 5 3 टाइम्स, 6 3 टाइम्स, तो इसको हमको फ्रिक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट करना है। नो नाउ देखो बेटा, अभी हमने बताया था स्कोर दे रखा है। जब हमने पहली बार पासा फेंका था तो 1 आया था, मीन्स हमने 4 बार पासा फेंका तो कितना आया? 1 1 आया। तो 1 स्कोर कितनी टाइम्स आया था? 4 बार पासा फेंकने पे 1 1 स्कोर आया, तो इसका टेली मार्क कैसे होगा? 1 2 3 4, राइट। फिर नेक्स्ट सेकंड 2 कितनी टाइम्स आया? ये भी 4 टाइम्स आया, तो इसी टाइप का ये इसका टेली मार्क हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स आया, तो 1 2 3, इसका टेली मार्क ये हो गया। फिर नेक्स्ट 3 ये भी 3 टाइम्स आया, वो ओके सॉरी 4 3 टाइम्स आया है। ओके ना स्टूडेंट, 4 कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स आया, तो इसका भी टेली मार्क इस टाइप का हो जाएगा। नेक्स्ट 5 भी 3 टाइम्स आया, उसका भी टेली मार्क सेम। नेक्स्ट 6 भी 3 टाइम्स आया, उसका भी टेली मार्क सेम। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है स्टूडेंट? फॉलोइंग द डाटा सो द वीकली बेक्स इन रुपीज ऑफ 10 वर्कर्स इन द फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में कुछ वर्कर हैं वो काम कर रहे हैं, उनके 10 दिनों का उनके 1 वीक का जो उनको काम करने का पैसा मिलता है वो दे रखा है हमारा, ठीक है। फर्स्ट वीक में 1 वीक का मिलता है, तो फर्स्ट डे का हमारा 3,500, फिर 4,250, 4,400 250, 4,300 3,750, 4,750, 4,000 एंड 4,250 एंड 4,000, ये गिवन है हमको यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हमको क्या करना है? सबसे पहले इसकी टेबल बनानी है, राइट। उसके बाद में इसकी रेंज निकालनी। रेंज निकालने का फार्मूला बताया था हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ओके, तो उसमें क्या पूछ रहा है? हाउ मैनी वर्कर्स आर गेटिंग द मैक्सिमम वेक्स, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कितने वर्कर्स को मिलते हैं, ये आपको फाइंड करना है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4।
ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में फ्रिक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में हम लिखेंगे यहाँ पे देखो 3500 हैं, वो एक दिन के हैं, ठीक है। और 3750 ये भी एक दिन के हैं हमारे, ठीक है। बट 4000 हैं, वो कितने दिन के? 4 दिन के हैं। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी 4 हो जाएगी। एंड 4250 ये कितने दिन के हैं? ये 3 टाइम्स के हैं, ओके। तो इसकी फ्रिक्वेंसी 3 हो गई। एंड 4750 ये 1 टाइम्स का है, तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी हमारी? 1 होगी, ओके स्टूडेंट। तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम टेबल बनाएंगे यहाँ पे। सो नाउ 3500 इसकी फ्रिक्वेंसी 1 है, तो इसका टेली मार्क 1, करेक्ट। फिर नेक्स्ट 3750 इसकी फ्रिक्वेंसी 1, तो दिस इज अ टेली मार्क। फिर नेक्स्ट 4000, ओके, तो 4000 फ्रिक्वेंसी 4, तो 4 को कैसे टेली मार्क रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4 लाइन ड्रॉ कर देंगे, दिस इज ओके। फिर नाउ 4250 दीज फ्रिक्वेंसी 3, तो 3 को 1 2 3 लाइन ड्रॉ कर दी, ओके। सो नाउ 4750 दिस इज अ टेली मार्क 1, तो नाउ 1, ओके। एंड फिर उसके बाद में क्या पूछ रहा था? रेंज में हाईएस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4750 एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू 3500, तो 4750 माइनस 3500 इक्वल टू 1250, दिट इज अ रेंज, ओके। एंड मैक्सिमम बेस क्या है? सबसे ज़्यादा पैसा कितना मिल रहा है? 4750 कितने पर्सन को मिल रहा है? 1 को मिल रहा है, तो मैक्सिमम बेस कितना हो गया? 1, मतलब 1 पर्सन को मिल रहा है यहाँ पे, ओके। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी जो डाटा दे रखा है, इसमें भी आपको फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, राइट। उसके बाद में पूछ रहा है हाउ मैनी स्टूडेंट हैव मार्क इक्वल और मोर देन 70, कितने स्टूडेंट हैं जो 70 के बराबर या 70 से अधिक नंबर लेके आते हैं, या हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क बिलो 40, या कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 40 से कम नंबर लेके आते हैं, ओके स्टूडेंट। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे टेबल बनाएंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? यहाँ पे जो नंबर्स है उनको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे, देखो सबसे पहले 10, फिर 20, 30, नौ इस यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिए। तो 10 बेटा 2 टाइम्स आया है, राइट। 10 2 टाइम्स आया है, 20 3 टाइम्स, 30 3 टाइम्स, 40 7 टाइम्स, 56 टाइम्स, 68 टाइम्स, ओके। इस टाइप से आपके सारे नंबर्स यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हुए हैं हमारे, ओके। सो हमको क्या बनाना है? इसका मार्क्स फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, ओके। तो देखो इसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट की है। एक तरफ यहाँ पे हमने लिखे क्या? मार्क्स लिखे यहाँ पे, ओके स्टूडेंट। एंड उसका यहाँ पे क्या लिखा है? सॉरी, फ्रिक्वेंसी लिखी है। तो बेटा 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट थे? 2 स्टूडेंट थे, तो 10 मार्क की फ्रिक्वेंसी 2, तो उसका टैली मार्क 1 2 लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। फिर नेक्स्ट 20 मार्क के नंबर्स ऑफ स्टूडेंट 3, तो दैट इज फ्रिक्वेंसी 3। तो नाउ यहाँ पे इसका टेली मार्क कैसे देंगे? 3 लाइन ड्रॉ कर देंगे, 1 2 एंड 3, राइट। फिर नेक्स्ट है हमारा 30 वाले कितने स्टूडेंट थे? 3, तो इसका ये भी 3 हो जाएगा टेली मार्क। फिर नेक्स्ट 40 के इतने स्टूडेंट थे? 7, तो 7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो 1 2 3 4 5, राइट। फिर 6 7, राइट। फिर नेक्स्ट है हमारा 50 के 6 स्टूडेंट थे, तो 50 की फ्रिक्वेंसी 6, तो 6 को कैसे करो? 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। फिर नेक्स्ट है हमारा 60 में फ्रिक्वेंसी 8 है, तो 8 को कैसे करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। फिर नेक्स्ट है 70 में 5, तो 1 2 3 4 5, राइट। फिर नेक्स्ट है 80 में फ्रिक्वेंसी 4, तो 4 कैसे करोगे? 1 2 3 4, राइट। फिर नेक्स्ट है 90 में फ्रिक्वेंसी 2, तो 1 2, ओके। फिर नेक्स्ट हमारा क्या पूछ रहा था? यहाँ पे नंबर्स ऑफ स्टूडेंट पूछ रहा था जिनके 70 या 70 से अधिक मार्क्स हैं। तो बेटा देखो 70 वाले 5 स्टूडेंट्स हैं, 70 वाले कितने हैं? 5, तो 5 प्लस 80 वाले 4 प्लस 90 वाले 2, ओके। तो नाउ 5 प्लस 4 प्लस 2 इक्वल टू 11, राइट। तो बेटा यहाँ पे सेकंड वाले का आंसर क्या हो गया? 11। एंड अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं आपसे? बिलो 40 से कम वाले कितने हैं? तो बेटा 10 का 2, राइट, प्लस 20 का 3 प्लस 30 का 3 प्लस
ये आ जाएंगे हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो 3 3 6 प्लस 2 8, तो क्या आएगा 8, तो थर्ड वाले का 8 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग डाटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। डिटरमाइन द रेंज, एंड उसकी रेंज निकालनी। रेंज का फार्मूला आपको पता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लीस्ट वैल्यू, ओके। फिर हाउ मेनी नंबर्स आर लेस देन 3.5। अब पूछ रहा है ऐसे कितने नंबर हैं जो 3.5 से छोटे हैं। हाउ मेनी नंबर्स आर 3.8 और एबव, या ऐसे कितने नंबर हैं जो 3.8 हो या 3.8 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले हमने जो डाटा है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया, ओके। मीन सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा सर इस नंबर से कन्वर्ट कर लिए। अब उसमें हमको निकालनी रेंज, तो रेंज बेटा क्या होता है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है 4.1 एंड लीस्ट वैल्यू क्या है 3.1। तो 4.1 माइनस 3.1 इक्वल टू 1.0, दिस इज योर फर्स्ट आंसर। एंड लेस देन 3.5, तो 3.5 से छोटे नंबर कितने हैं, 3.4, 3.3, 3.2, 3.1, तो कितने हो गए 1 2 3 4, ओके। तो सेकंड वाले का आंसर 4। एंड लास्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, 3.8 से बड़े हों या 3.8 के इक्वल हों। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए 6, तो लास्ट वाले का आंसर 6। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये डाटा हैंडलिंग की फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। तो दिस इज अ फर्स्ट एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज। टुमारो आई विल डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज मीन एंड मीडियन, ओके स्टूडेंट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।